100 से अधिक लोगों को मारकर एक डॉक्टर भगवान बन गया। हाँ, एक दो तीन नहीं, 100 से अधिक लोगों की हत्याएं करके उन्हें बेरहमी से मारकर उनकी किडनियां निकाल कर एक डॉक्टर राजस्थान में आकर एक भगवान बन गया। कैसे बना? कैसे उसने 100 लोगों की हत्याएं की और कैसे उसे लोगों को मारने में मजा आता था? 100 से अधिक हत्याएं उसने क्यों की? और लोगों की जो डेड बॉडियां थी उन्हें मगरमच्छों को खिला देता था। ऐसा करने वाला वो डॉक्टर कौन था? कहाँ का था? क्यों राजस्थान में आकर भगवान वो कैसे बना? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देवेंद्र शर्मा नाम का एक डॉक्टर जिसने 2002 से 2004 तक कहते हैं कि उसने 100 से अधिक हत्याएं की। पहले वो एक सरकारी कर्मचारी डॉक्टर था। उसने अपना एक क्लिनिक लगाया, एक पार्टनर को साथ में लिया। लगभग 15 लाख रुपए उसके खर्च हो गए और काम जमा नहीं, कर्जा हो गया 15 लाख रुपए का। अब उस कर्जे को कैसे भरा जाए? तो उसने एक किडनी ट्रांसप्लांट वाली रैकेट से, गैंग से कांटेक्ट किया और वो डॉक्टर उस रैकेट का हिस्सा बन गया। उसने सोचा कि इसमें खूब पैसे हैं। एक किडनी ट्रांसप्लांट के उसे 3 से 5 लाख रुपए मिलते थे। फिर उसने तरकीब लगाई कि कैसे लोगों की किडनियां निकाली जाए। तो उसने टैक्सी ड्राइवरों को ढूंढा कि जो टैक्सी चलाते हैं। फिर वो टैक्सी बुक करता और टैक्सी में कहीं जाता और अपने 2 दोस्तों के साथ गला घोंटकर टैक्सी ड्राइवरों की हत्या कर देता। फिर उनकी किडनियां निकाल देता और उनकी डेड बॉडीज को एक नहर में, जहां खूब सारे मगरमच्छ रहते, वहां फेंक देता। और एक एक करके उसने 100 से अधिक ऐसी हत्याएं की और उनमें से ज्यादातर टैक्सी ड्राइवर थे। किसी को बॉडी ना मिले इसलिए वो नहर में मगरमच्छों के आगे फेंक देता था। तो उस डेथ डॉक्टर, उसका नाम रख दिया डेथ डॉक्टर। उसने कबूल किया कि हमने 100 तक तो गिनती की, आगे हमने गिनती नहीं की क्योंकि आगे हमने गिनती करना उचित नहीं समझा। पुलिस के हत्थे चढ़ा और उसका जो गिरोह था वो पुलिस के हत्थे चढ़ा। कुछ समय बाद उसे पैरोल मिल गई और पैरोल मिलने के बाद वो डॉक्टर देवेंद्र शर्मा फरार हो गया। राजस्थान के दौसा जिले में रामेश्वर नाम का कोई धाम है, वहां आ गया और वहां आकर साधु बन गया, संत बन गया। कहें तो साधु संत भगवान का रूप होते हैं और वो भगवान बन गए। धीरे धीरे उस धाम में, उस मंदिर में इतनी पैठ बनाई कि हर लोग उसे मानने लगे, उसे गादीपति तक बना दिया गया। डॉक्टर था इसलिए लोगों का इलाज करना जानता था। लोगों का इलाज करने लगा। लोगों को लग गया कि वास्तव में साधु बाबा बहुत अच्छे हैं और रामायण, महाभारत, गीता के अच्छे अच्छे जो ज्ञान के श्लोक थे, या ऐसा कह सकते हैं कि जो ज्ञान की बातें थी, वो भक्तों को, लोगों को बताने लग गया, जिससे लगा कि वास्तव में साधु बाबा बहुत बड़े ज्ञानी हैं और इन्हें इलाज भी करना आता है। लेकिन एक फोन कॉल ने उसे बाबा से जेल पहुंचा दिया, उस मंदिर से, उस गादीपति से जेल पहुंचा दिया। एक दिन उसने अपनी पत्नी को कॉल किया। पुलिस ने पहले ही उसकी पत्नी का जो मोबाइल था वो सर्विलांस पर लगा रखा था। पहली कॉल में वो पकड़ा नहीं गया, दूसरी कॉल में भी वो पकड़ा नहीं गया, लेकिन तीसरी कॉल में वो पकड़ा गया। लोगों से जब पूछताछ हुई और जब पुलिस दौसा में आई, लोगों से पूछताछ की और स्केच बताया, हूबहू उस बाबा से वो स्केच उस खूनी, हत्यारे, दरिंदे डॉक्टर से मिल रही थी। वो डॉक्टर यहाँ मंदिर में आकर दयादास नाम का महाराज बन गया। लेकिन पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार किया। कैसे एक डॉक्टर जो ऐसी गिरफ्त में गया, पैसों का लालच उसे इस ओर ले गया कि उसने 100 से अधिक हत्याएं की, निर्मम हत्याएं की, बेगुनाह टैक्सी ड्राइवरों की 100 से अधिक हत्याएं कर दी और उनकी जो बॉडीज होती उन्हें नहर में फेंक दी। इसकी कहानी बहुत लंबी है। अगर मैं शुरुआत से या पूरी डिटेल से आपको बताऊं तो 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो इतना ये जो डॉक्टर था खूनी दरिंदा था।
इसने कई खुलासे किए। इसने खुलासा किया कि जब वो गला घोंट कर लोगों की हत्याएं करता तो उसे बहुत आनंद मिलता, उसे बहुत मजा आता था। ये सुनकर हर किसी को बहुत गुस्सा आ गया कि उसे हाथों हाथ फांसी मिलनी चाहिए। एक ऐसा दरिंदा जिसे ना रहम था, जिसे ना लोगों की परवाह थी कि अगर इन्हें मार दिया जाए तो के परिवारों के साथ क्या बीतेगी। हालांकि ऐसे दरिंदे, साइको किलर, उन्हें कोई परवाह नहीं होती, उन्हें लोगों में मारने में आनंद मिलता है। लेकिन देर से ही भले ही पकड़े जाए, लेकिन हमारी जो पुलिस प्रशासन, हमारी जो पुलिस है वो उन्हें ढूंढ निकालती है। चाहे कितने 20 साल बीत जाए। ऐसे कई हमने केस देखे हैं जो 18-19 साल की उम्र में अपराध कर लेते हैं और जब वो वृद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं उस समय भी पुलिस उन्हें ढूंढ निकालती, यानी पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो पकड़ा न जाए। ये अपराधी बहुत देर से पकड़ा गया। हालांकि इसे पकड़ पहले भी लिया गया था, लेकिन पैरोल मिल गई, जमानत मिल गई और जमानत पर आकर ये फरार हो गया। और फिर पुलिस इसे ढूंढ रही थी और एक फोन कॉल ने उसे फंसा दिया। बाबा देवेंद्र दास से फिर उसे देवेंद्र शर्मा नाम का डॉक्टर के रूप में उसे फिर से जेल की सजा हुई। अब उसे हमारी जो न्यायपालिका है कैसा दंड देती है, फांसी। मेरे हिसाब से उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने 100 से अधिक निर्दोषों की निर्मम हत्याएं की है। तो ऐसी कुछ बातें जो वास्तविक हैं, हकीकत हैं, और ऐसे बड़े अपराध जो हमारे भारत में हो रहे हैं, जानने के लिए हिंगलाज मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।